जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज़ के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ को कवर करते हैं। आज की न्यूज़ यूएस से निकल के आ रही है और वहां के सबसे, मैं कहूँगा सबसे ब्रिलियंट प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था गोल्ड कार्ड। जी हाँ, और इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि यूएस एक दिन में 42,000 करोड़ रुपए की इनकम कर रहा है, वो भी लाभ पूरे तरीके से, किसी भी तरीके का बिना इन्वेस्टमेंट किए, केवल अपने यहाँ की नागरिकता बेचकर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 42,000 करोड़ इंडियन रुपए कमा रहे हैं। और यदि हम इसे यूएस डॉलर में बात करें तो 5 बिलियन डॉलर, मतलब कि ये 42,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ नागरिकता बेचकर कमा रहे हैं। जब ये टॉपिक न्यूज़ में आया था, इन्होंने ये कार्ड लॉन्च किया था, तो मैंने भी आपको एक वीडियो दिया था। मैंने भी बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि दुनिया इतनी पागल नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में रहने के लिए 5 मिलियन डॉलर वो लोग देंगे, क्योंकि इन्होंने जो गोल्डन कार्ड की प्राइस रखी है ना, वो रखी है 5 मिलियन डॉलर, मतलब कि 50 लाख डॉलर यदि कोई देगा तो उसे ये गोल्ड कार्ड देंगे और ये गोल्डन कार्ड लेकर आप यूएस में निवास कर सकते हैं आजीवन। तो इससे 5 बिलियन का लाभ इन्हें कैसे हो रहा है एक दिन में, आप यहां पर देखिए। एक न्यूज का आर्टिकल देखिए, ट्रम्प्स गोल्ड कार्ड सेल 1000 इन अ डे राइजिंग 5 बिलियन डॉलर। एक दिन में 1000 गोल्डन कार्ड बिक रहा है, जिसके बारे में मैं खुद बोल रहा था इतना महंगा है, दुनिया में कोई भी परचेज नहीं करने वाला। वो बताया जा रहा है कि 1000 लोग पर डे इसे खरीद रहे हैं और एक कार्ड की कीमत है 5 मिलियन डॉलर। और जब 1000 बिक रहा है तो यूएस को मिल रहा है 5 बिलियन डॉलर। और यदि 5 बिलियन डॉलर को इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो बताया जा रहा है 42,500 करोड़ रुपए की इनकम एक दिन में हो रही है अमेरिका को, सिर्फ और सिर्फ अपना गोल्ड कार्ड बेच के। सर, ये गोल्ड कार्ड का मतलब है क्या, समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, गोल्डन कार्ड का मतलब ये है कि आप अमेरिका में रह सकते हैं, आप वहां की नागरिकता भी ले सकते हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो नागरिकता ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास गोल्डन कार्ड है तो आप वहां निवास कर सकते हैं, ये आपको पूरे तरीके से छूट दी जाएगी। तो आप सोच कर देखिए, दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जो यूएस में रहना चाह रहे हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं ये 5 मिलियन डॉलर, मतलब कि एक कार्ड की कीमत 5 मिलियन है। 50 लाख डॉलर ये देकर सिर्फ अमेरिका में रहने की वैलिडिटी ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आइए थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, पूरा का पूरा मैटर है क्या। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया कि ट्रंप ने गोल्डन कार्ड जारी किया है। गोल्डन कार्ड का मतलब है इस तरीके से वीजा। आगे मैं बात करूंगा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर पहले तो ग्रीन कार्ड मिलता था और एक वीजा दिया जाता था, वो क्या हुआ, उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले इसको समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि आप यूएस में निवास करना चाहते हैं तो आपको हमें देना पड़ेगा 5 मिलियन डॉलर और उसके बदले हम आपको देंगे क्या, एक गोल्डन कार्ड। आप ये कार्ड अपने पास रखिए, यूएस में कभी भी आके आजीवन आप यहाँ पर रह सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास गोल्ड कार्ड है वो आजीवन यहाँ पर निवास कर सकता है, ऐसा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो हम लोगों ने भी मजाक बनाया, पूरी दुनिया ने मजाक बनाया कि अमेरिका ऐसी स्कीम लेकर आया है जो पूरे तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 2022-23 में रसिया कर चुका था और रसिया पूरे तरीके से फेल हो गया। 95% उसमें लॉस हुआ है रसिया को, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसे समझिए। तो हम लोग कयास लगा ही रहे थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट बता रही है कि हम एक दिन में 1000 जो गोल्डन कार्ड है वो बेच रहे हैं, मतलब कि एक दिन में, डियर मैं बात करूं तो 5 बिलियन डॉलर ये लोग बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इंडियन करेंसी में 42.5 हजार करोड़ रुपए एक दिन में ये लोग कमा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता भी दिया है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, चलिए मैं मान लेता हूं कि 5 बिलियन डॉलर, ये 5 बिलियन डॉलर को हम कैसे समझें कि ये कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लाया हूं आपके लिए। यहां पर देखिए, हमने रसिया के साथ जब डील की थी S-400 की, आपको पता है यह डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने रसिया से परचेज किया हुआ है, S-400। पूरे S-400 की कीमत हमने पता है कितनी दी थी, 5.2 बिलियन डॉलर, मतलब कि 5.2 बिलियन डॉलर देकर हम S-400 परचेज किए थे और उसमें हमें लग रहा था ये बहुत महंगा है। और डोनाल्ड ट्रंप केवल नागरिकता बेचकर एक दिन में
$5 बिलियन कमा रहे हैं सिर्फ 24 घंटे में। आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी रकम है, और यूएस की इकोनॉमी अब कहां जाने वाली है। और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि आगे चलकर इसमें वृद्धि भी हो सकती है, कि बढ़ भी सकता है। 1000 से बढ़ के 2000 लोग भी इसे परचेज करेंगे, तो $10 बिलियन भी एक दिन में यूएस को मिलने वाला है। इससे आपको यूएस की उपयोगिता समझनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो गोल्ड कार्ड जारी किया गया, लोग इसे परचेज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो यूएस की जो इकोनॉमी है ना, वो अपने वर्ल्ड ट्रेड में क्या चल रही थी, लॉस में चल रही थी। मैंने एक वीडियो इस पर दिया था। तो ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने इसको सबसे प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया मुद्दे को। इन्होंने कहा कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति लाऊंगा, यूएसए फर्स्ट की नीति लाऊंगा, और अपने यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाऊंगा। उन्होंने ये काम करके दिखाया। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने अपने जो एलआई कंट्रीज हैं उन पर टैरिफ भी लगा दिया, जिनके साथ ये ट्रेड करते थे। इंडिया के साथ भी चीजें चल रही। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ हम पर लगाया जाएगा। तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। अचानक से एक डिसीजन लेकर आ गए कि ये सब तो ठीक है, हमें काम करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं विदेशों के जो अमेरिका में आकर रहना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी जो यहाँ पर आने का प्राइस है वो बढ़ा दिया जाए। पहले जब ग्रीन कार्ड दिया जाता था ना, तो ग्रीन कार्ड में बताया जाता है कि 7 से 8 करोड़ रुपए यदि आप इन्वेस्ट कर दें, वहां इन्वेस्ट करिए, देना नहीं है। आप जाइए यूएस में कोई बिल्डिंग ले लीजिए, कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए, किसी बिजनेस में लगा दीजिए, और उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप यूएस गवर्नमेंट में अप्लाई कर दीजिए। आपको वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाता था, मतलब आप वहां के परमानेंट नागरिक हो जाते थे। तो इन्होंने कहा जब हमारे यहाँ की नागरिकता जो है इतनी वैल्यूएबल है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। व्यापारिक दृष्टि से मैंने बताया था कि ट्रंप एक व्यापारी भी हैं। तो उन्होंने कहा हम अपने यहाँ की नागरिकता अब बेचेंगे, और थोड़ा शानदार तरीके से। इन्होंने कहा पहले ग्रीन कार्ड को खत्म किया जाए। ग्रीन कार्ड अगर जिसके पास है वो तो ठीक है, नए ग्रीन कार्ड अब जारी नहीं किए जाएंगे। और ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम अमेरिका में रहेंगे। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा गोल्डन कार्ड, और गोल्डन कार्ड लेने के लिए आपको देना पड़ेगा $5 मिलियन, मतलब कि $50 लाख आप हमें दीजिए, तब हम आपको गोल्डन कार्ड देंगे। अब हम ग्रीन कार्ड की वैल्यू खत्म कर देंगे। इन्होंने ये दिमाग कैसे लगाया आप यहां पर देखिए। करंट टाइम में वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 8 बिलियन लोग पूरे देश में निवास करते हैं, पूरी दुनिया में। करोड़ की बात करें तो 800 करोड़, क्योंकि 8 बिलियन को 800 करोड़ ही बोलेंगे, ठीक है। 800 करोड़, जिसमें से आप सोचकर देखिए 1.4 बिलियन तो इंडिया के ही हैं, 140 करोड़ लोग तो भारत में ही रहते हैं। और इस पूरी पॉपुलेशन में बताया जा रहा है कि 37 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यूएस का ये गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 8 बिलियन सारे लोग परचेज कर सकते हैं। 37 मिलियन पॉपुलेशन भी बहुत होती है, ठीक है। 37 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इलिजिबल हैं, अगर वो चाहें तो ये कार्ड खरीद सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा 37 नहीं, अगर 1 मिलियन लोग भी हमारे यहां आ गए, और 1 मिलियन लोग हमें कितना दे दिए, $5 मिलियन दे दिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हवा में चली जाएगी, पूरे तरीके से ग्रो कर जाएगी। तो ट्रंप ने लगाई ये दिमाग, और ये सक्सेस भी हो रहे हैं। और इसका एडवर्टाइजमेंट ये कैसे कर रहे हैं कि आप क्यों आए। तो इन्होंने कहा दुनिया युद्ध में जूझ रही है, चाहे आप रसिया यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, चाहे और यूरोपियन कंट्रीज का ले लीजिए। साथ ही साथ आपके देश में क्या पता आगे चल के ऐसी सरकार आ जाए जो तानाशाही से शासन करे। तो आप क्या करिए, अपने देश में अगर आपके पास पैसा है तो वहां से निकलिए, हमारे पास आइए पैसा देकर। इन्होंने क्या किया, यूएस को एक सेफ डेस्टिनेशन की तरह बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया युद्ध में जूझ रही है, अमेरिका पर कोई अटैक करेगा नहीं, आपकी कंट्री भी कभी फंस सकती है। साथ ही साथ आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट है क्या पता तानाशाह हो जाए, आपका ही शोषण करने लगे, तो इसलिए आप उसको छोड़िए। आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप आइए हमारे यूएस में निवास करिए, ये आपको सेफ डेस्टिनेशन की तरह होगा, यहाँ कोई किसी भी तरीके की आपको असुविधा नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बताइए, इसके पहले गोल्ड कार्ड आने के पहले यूएस की नागरिकता कैसे मिलती थी। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था EB-5 वीजा, जिसकी कीमत होती थी 7 to 8 करोड़, और ये 7 से 8 करोड़ रुपए जो है ना डियर इंडियन करेंसी में, ये आपको यूएस में इन्वेस्ट करना था कि आप यूएस में जाइए, किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, और आपको EB-5 वीजा मिल जाता था, और इसके माध्यम से आपको मिल जाता था ग्रीन कार्ड। और यह ग्रीन कार्ड आपको बताता था कि आप यूएस के परमानेंट सिटीजन हैं, वहां के नागरिक बन चुके हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं।
ट्रंप ने कहा यार ये 7-8 करोड़ से काम नहीं होने वाला है, हम इस पैसे को बढ़ाते हैं, अब इस ग्रीन कार्ड को हम खत्म कर दे रहे हैं, इसकी वैल्यू खत्म, अब हम लाएंगे गोल्ड कार्ड और इस गोल्डन कार्ड की कीमत हम रखेंगे $50 लाख, मतलब $5 मिलियन। इंडियन करेंसी की बात करें तो 42.4 करोड़ रुपए हो रहा है। इतना पैसा देके केवल आपको नागरिकता लेनी है। और इन्होंने कहा गोल्ड कार्ड तभी मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये पैसा जो आप हमें दे रहे हैं ये मैं आपका वापस भी नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये कार्ड के बदले इतना पैसा देना पड़ेगा, मंजूर हो तो आइए। मैंने भी बोला था लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ग्रीन कार्ड को समाप्त कर दिया, EB-5 वीजा को खत्म कर दिया और गोल्ड कार्ड जारी कर दिया है वहां की नागरिकता के लिए। और उसकी कीमत इन्होंने $5 मिलियन रखी और एक दिन में 1000 कार्ड बिक रहे हैं, तो $5 बिलियन का फायदा 24 घंटे में यूएस को हो रहा है। आप सोचिए कि ये लोग उसे पूरी तरीके से दिखा दिए कि यह एक सेफ डेस्टिनेशन है, कि आप यहां पर आइए, यहां आपको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं होगी, इसलिए लोग वहां पर जा रहे हैं। सर क्या इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किसी और कंट्री ने किया था? जी हाँ, वर्ष 2022 का वो टाइम था जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू ही होने वाला था। आई थिंक क्या शुरू हो चुका था, नहीं हुआ था, उसी समय की बात है। रसिया ने भी एक तरीके से जारी किया था क्या, गोल्डन वीजा। इन्होंने कीमत भी बहुत कम रखी थी। इन्होंने कहा, इंडियन करेंसी की बात करें तो इन्होंने कहा 1.5 से 2 करोड़ रुपए आप रसिया में इन्वेस्ट करिए, हम आपको दे देंगे गोल्डन वीजा और आप रसिया के क्या हो जाएंगे, परमानेंट सिटीजन हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। लेकिन बताया गया कि 95% का उसमें क्या हुआ, घाटा हो गया। जितना टारगेट रखा गया था उसमें 95% की कमी हो गई। इन्होंने बताया कि रसिया में पूरे 2-3 साल में 300 से 400 लोग ही जाकर वहां के नागरिक बने। 95% जो इनका टारगेट 100% का था, 95% पूरा नहीं हो पाया। बताया गया 2023 में 24 और 24 में 14 लोग, ऐसे ही लोग वहां जाकर है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि रसिया का गोल्डन वीजा इसलिए लोगों ने ले लिया क्योंकि आपको पता है रसिया यूक्रेन युद्ध हो गया, साथ ही साथ वहां की जो करेंसी है उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने में भी इस समय टाइम लग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको व्यापारिक रूप से बाइकाट भी कर दिया था। तो रसिया इसमें सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाया था, लेकिन यूएस सक्सेस हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये रेट बढ़ भी सकता है। एक दिन में 1000 कार्ड है, आगे चल के 2000 कार्ड भी बिक सकता है, $10 बिलियन भी मिल सकता है। तो सर इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया के लोग भी जाते होंगे, जी हाँ, इंडिया को चाहिए कि आप अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, सिक्योरिटी अच्छी दें, साथ ही साथ जो टैक्सेशन है उसमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आपको मैं एक डाटा दिखा रहा हूं, यह है कंट्री लॉजिंग द मोस्ट मिलेनियर इन 2024। 2024 में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा अमीर लोगों को लॉस कर चुका है कि देश को छोड़कर अब्रॉड चले गए हैं दूसरे कंट्री में? तो सबसे ज्यादा चाइना के 15,200 लोग, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के 9,500 लोग। भाई साहब, इंडिया से 4300 मिलेनियर ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर विदेशों में जाकर रह रहे हैं। कारण ये लोग बता रहे हैं पॉल्यूशन, कारण बता रहे हैं सिक्योरिटी, कारण बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है इंडिया में। तो इन चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर देश का विकास करना है तो यहाँ पैसा होना बहुत जरूरी है। जब यहाँ के मिलेनियर ही बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? तो इस वजह से इंडिया को भी इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर अपना काम जरूर करेगी और हमारे यहाँ से जो मिलेनियर जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेगी। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चला गया एक ट्रंप कार्ड जो गोल्डन कार्ड था, वो अब अपनी पूरे फॉर्म में चल रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, दुनिया अचंभित है और बताया जा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा फायदा हो रहा है। भाई साहब, एक दिन में जस्ट इन 1 डेज 42,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। डॉलर की बात करें तो वो डॉलर है $5 बिलियन का फायदा 24 घंटे में हो रहा है यूएस को। इससे पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो संप्रभुता है, वहां की अगर मैं बात करूं तो जो वरीयता है पूरी दुनिया में सर्वोपरि क्यों रखी जाती है, क्योंकि लोग वहां जाके रहना चाहते हैं। वहां की सिक्योरिटी अच्छी है, इनकम अच्छी है, ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी खासी सारी चीजें हो सकती हैं। और यदि इंडिया को भी ये चीजें करनी है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए और अपना ओपिनियन देना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।